नमस्कार। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए। कौन राजा बनता है, कौन बड़े आदमी बनता है, कौन गरीब बनता है, कौन भिखारी बनता है। किसी के पास इतना धन होता है, किसी के पास भी खाने तक की खाना भी नहीं। किसी के पास में अच्छे अच्छे पहनने के लिए कपड़े होते हैं, किसी के पास टूटी फूटी रूटी फटी हुई धोती भी नहीं होती है। क्या है भगवान ने क्या लीला रची है। किसी को राजा बनाता है, किसी को रंक बनाता है, किसी को सेठ बनाता है, किसी को गरीब बनाता है, किसी को मजदूर बनाता है, किसी को नौकर बनाता है, किसी को बड़े बड़े अधिकारी बनाता है। कोई व्यापार का मालिक होता है, कोई तो जूता पर पालिश करता है, कोई कितना बड़ा आदमी, कितना कोई गरीब आदमी। यही दुनिया की रीत, यही भगवान की रीत है। कहते हैं जो जैसा कर्म करता है वैसा ही कर्म फल मिलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा ही जन्म मिलेगा, वैसे ही घर में जन्म होता है। अपनी किस्मत को ठोकते हैं लोग कि काश मुझे इतने गरीब घर में पैदा तुमने क्यों किया भगवान, मुझे किसी बड़े घर में पैदा करते हैं। आज मैं इसी के बारे में आपको बताना जा रहा हूं। एक कहानी ध्यान से सुनिए। एक नगरी थी, प्रेम नगरी। स्वयं यमराज ने बताया प्रेम नगरी। प्रेम नगरी राजा थे, वहां के प्रेम नगरी राज्य के राजा प्रेम थे। कौन थे? प्रेम। अब आपको बताता हूं ध्यान से। जो वहां के प्रेम राजा थे बहुत ही धर्मात्मा थे, बहुत ही परमात्मा थे। गरीबों को दान देते थे, पूजा पाठ करते थे, लोग उनका नाम लेते थे। ऐसे राजा थे वो प्रेम। जैसी उनकी नगरी थी प्रेम नगरी, वैसे ही वहां के राजा थे जो अपने प्रजा का ख्याल रखते थे, जिनका राजा का नाम था प्रेम। प्रेम राजा के यहाँ एक मंदिर था। मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए एक मंदिर बनवाया, उसमें एक पुजारी रख लिया जो उस मंदिर की पूजा अर्चना करता था, मंदिर की भगवान की देखभाल करता था। कुछ समय बीता। सिर्फ राजा को एक बात का दुख था कि जो राजा थे प्रेम, उनके एक भी संतान नहीं थी, एक भी पुत्र नहीं था, एक भी पुत्री नहीं थी। सिर्फ इसी बात से दुखी थे लोग राज्य में, लेकिन वो धन तो बांटते थे, लोग उनका चेहरा देखना नहीं चाहते थे, उनकी शक्ल देखना नहीं चाहते थे। प्रजा वाले उनसे मुख मुड़ाने लगे, उनको देखना पसंद नहीं करते थे। उन्हें निर्वंशिया राजा कहने लगे। कौन राजा कहने लगे? निर्वंशिया। जिनके संतान नहीं होती है उन्हें निर्वंशिया कहते हैं। राजा बहुत दुखी हुए। राजा ने अपने जो मंदिर में ब्राह्मण देव को रखा था उनसे कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं बहुत ही दुखी हूं। ब्राह्मण देव ने कहा, हे राजन, आप जगत के पालनहार, आप दुखी हो, क्यों दुखी हो? तभी राजा ने बताया कि मेरे एक भी संतान नहीं है, इसलिए मैं दुखी हूं। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं है, आप पुत्र प्राप्ति यज्ञ करिए। राजा के कहने पर, ब्राह्मण देव के कहने पर राजा ने यज्ञ का इंतजाम किया और पुत्र प्राप्ति का यज्ञ आरंभ कर दिया। धीरे धीरे यज्ञ आरंभ हो गया। जब यज्ञ का समापन हुआ, उस यज्ञ का फल मिला। राजा के
कुछ समय बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो मंगल गान गाने लगे, बधाइयां बजने लगीं। राजा खुशी से झूम उठा, क्योंकि प्रजा के लोग जो उसे निर्वंशिया कहते थे, आज वो ही लोग राजा से नमस्कार करते हैं। राजा सिर उठाकर चलने लगा। धीरे धीरे क्या होता है, लड़का जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, दिन दुगना रात चौगुनी, ऐसे लड़का धीरे 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 बड़ा होने लगा। जब वो लड़का धीरे 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 बड़ा होने लगा, क्योंकि कहते हैं जो विधि लिखा विधाता मिटाने वाला कोई नहीं। अब राजा का लड़का राजकुमार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब उसकी शादी वाले लोग आने लगे, शादी का प्रस्ताव लेकर आने लगे। राजा के लड़के की राजकुमार की शादी हो गई। जिस दिन शादी होने के बाद में दुल्हन घर पर आई शाम को, क्योंकि दुल्हन को नींद नहीं आ रही थी, राजकुमार थका हुआ था, सो गया। उसी समय वहां पर राजकुमारी खड़ी हुई थी जो दुल्हन। एक तलवार दिखती है पलंग के पास में। वो तलवार थी सोने की तलवार जो चमक रही थी। अब राजकुमारी ने कहा, ये तो सोने की तलवार है। जब वो तलवार उठाई, क्योंकि यमराज को पहले से इंतजार था, क्योंकि उस समय राजकुमार की मौत थी। कहते हैं जब जहां पर मौत होती है वहीं उसी टाइम पर होती है। यमराज स्वयं तलवार पर हावी हो गए, तलवार पर हावी हो गए। जैसे ही उस दुल्हन ने, राजकुमारी ने वो तलवार उठाई, तलवार उसका हाथ कंपनमान हो गया, झंझनाने लगा, हाथ हिलने लगा, क्योंकि उस तलवार पर यमराज स्वयं थे। जब वो यमराज स्वयं थे उस तलवार पर, वो राजकुमारी खड़ी हुई थी, उसके हाथ से तलवार छूटी और उस राजकुमार की गर्दन कट जाती है उस तलवार से। अब क्या होता है, ध्यान से सुनने की बात यह है, जब राजकुमारी के हाथों से उसी के पति की गर्दन कट जाती है, अब वो क्या करती है, रोती है, चिल्लाती है। जब रोती है, चिल्लाती है, कहती है चोरों ने मेरे आक्रमण कर दिया। अब सभी लोग भागते हैं, कहां गया चोर, कहां गया चोर। राजा को सूचना मिलती है, राजा सेना को भेजते हैं। अब वो करे तो राजकुमारी क्या करे, अब वो कैसे कह सकती है कि मैंने ही अपने पति की गर्दन काट दी, लेकिन वो गर्दन तो धोखे से कटी हुई थी, क्योंकि उस तलवार पर स्वयं यमराज का पहरा था, यमराज स्वयं उस तलवार में विराजमान थे। अब वो करे तो क्या करे। जब सेना ने पूछा, राजा ने पूछा, हे देवी कहां गया वो चोर, तो कह दिया उसने, चोर एक मंदिर की तरफ गया। कहते हैं औरत का तिरिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मारकर सती हुई। दोस्तों, मेरे प्यारे बंधु, औरत का तिरिया चरित्र किसी ने नहीं जान पाया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान ने भी नहीं पता लगा पाया कि औरत का तिरिया चरित्र क्या होता है। इसीलिए कहते हैं औरत का तिरिया चरित्र जाने ना कोई, खसम मार के पति संग सती हुई। जब राजा ने पूछा, देवी चोर किधर गया, तो उसने कह दिया मंदिर की तरफ गया। जब सैनिक मंदिर की तरफ जाते हैं
तो मंदिर में देखते हैं उन्हें कोई चोर नजर नहीं आता है। वहां पर वही पुजारी मिलता है, वही ब्राह्मण मिलता है जिसने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। उस ब्राह्मण को बंदी बना लेते हैं सैनिक और राजा के सामने पेश करते हैं। राजा भूल गया था ये वही ब्राह्मण है जिसने मुझे पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया था। मैंने उसे स्वयं पूजा के लिए रखा था। कहा, देवी इसको क्या सजा देनी चाहिए? अपने राजकुमारी की बहू से पूछ रहा है। राजकुमारी कह रही है उसकी बहू, पिताजी इसे मृत्यु दंड देना चाहिए, इसे फांसी की सजा देनी चाहिए। अब ये बात राजा ने सुनी। कहा, ये ब्राह्मण है, मैं इसको मृत्यु दंड दूंगा, फांसी दूंगा तो मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, ब्रह्म हत्या लगेगी। इसलिए राजा ने उसका ब्राह्मण का एक हाथ कटवा लिया। जब एक हाथ कटवा लिया और फिर उसे ब्राह्मण को छोड़ दिया। ब्राह्मण ने कहा, ऐसे राजा के यहाँ नौकरी करने से क्या फायदा, जिस राजा को पता ही नहीं हो कि न्याय क्या होता है, न्याय में भेद क्या होता है, न्याय का पता नहीं होता है, जो न्याय में फर्क क्या जाने, ऐसे राजा के यहाँ मुझे नौकरी नहीं करनी है। अब क्या होता है श्रोताओं, ध्यान से सुनने की बात यह है कि वो ब्राह्मण जिसका एक हाथ कटा हुआ था वो चल देता है। कहाँ चलता है दोस्तों? उसका एक दोस्त था, एक मित्र था, वो बहुत बड़ा पंडित था, बहुत बड़ा ज्योतिषी था, जिसे भूतकाल वर्तमान भविष्य सबका ज्ञाता था। वो सब कुछ बता देता था कि क्या हुआ, क्या होने वाला है, पूर्व जन्म में तुम कौन थे, कौन नहीं हो। अब वो ब्राह्मण देव चल देते हैं वहां से अपने दोस्त की तलाश के लिए, दोस्त के गांव में, दोस्त के घर पर। श्रोताओं, मेरे प्यारे दर्शक, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लास्ट तक वीडियो में हमारे साथ जरूर बने रहें। जब चलते चलते ब्राह्मण जी अपने दोस्त के घर पर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं कि जो दोस्त की पत्नी होती थी पंडिताइन, वो अपने पति ज्योतिषी का अपमान कर रही थी, गालियां दे रही थी, लेकिन ज्योतिषी थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे। अब ब्राह्मण देव जब पहुंचे तो उनकी पंडिताइन थी वो चुप हो गई और कहा, मित्र कैसे हो? ज्योतिषी बोले कि भैया मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? उन्होंने कहा, मैं भी ठीक हूँ। ये हाथ में क्या हो गया? कहा, ये हाथ मेरा एक राजा ने कटवा लिया। मैंने तो कोई गलत काम भी नहीं किया था, मैंने तो राजकुमार को मारा भी नहीं था, फिर भी उसकी बहू ने सारा इल्जाम, सारा दोष मेरे ऊपर धर दिया। जब ये बात ज्योतिषी ने सुनी कि कोई बात नहीं है, मुझे बताओ, आप तो भूतकाल वर्तमान भविष्य के ज्ञाता हो, मुझे बताओ कि ये क्या हुआ। कि चलो ये बात पहले छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, आप सब कुछ जानते हुए भी आपकी पत्नी आपका अपमान क्यों कर रही है? आप चुप्पा सह रहे हो। तब वो ज्योतिषी कह रहा है कि सुनिए मित्र, मैं भूतकाल वर्तमान भविष्य का ज्ञाता हूँ, मेरी गणना ये कहती है, सुनिए, मैं आपको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। कि गंगा जी के पास में एक पेड़ था, उस पेड़ पर मैं बैठा करता था, मैं था पिछले जन्म में कौवा। कौन था? कौवा। जो ये मेरी पत्नी है ये थी गधी।
ये वहाँ पर हरा चारा खाती थी और गंगा जी का पानी पीती थी। आराम से रहते थे, हम पेड़ पर रहते थे कि एक दिन इस गधी के ऊपर एक फोड़ा निकल आया। मैंने सोचा मेरे खाने का इंतजाम हो गया है, अब मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं इसकी पीठ पर उस घाव में छेद करता रहा और उसको खाता रहा और उसे पीड़ा होती रही, वो सहती रही। एक दिन क्या हुआ सुनिए मेरे मित्र, जब इसके मांस नहीं रहा तो मैंने चोंच अपनी गड़ाई, वो चोंच मेरी इसकी हड्डी में फंस गई। अब इसको भी पीड़ा हो रही और मुझको भी पीड़ा हो रही क्योंकि मेरी चोंच फंसी हुई है। लेकिन मैं कहूँ तो किससे कहूँ, इसको भी पीड़ा हो रही, मुझको पीड़ा हो रही। अब वो भागती हुई गंगा में पहुंची। सोचा कि जब मैं पानी में पहुंचूंगी तो ये कौआ मेरे ऊपर से उड़ जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम था कि इसकी भी चोंच फंसी हुई थी। अब कौआ, जो कौआ है वो मैं था और ये मेरी पत्नी गधी थी, तो दोनों लोगों की गंगा जी में ही मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में सुनिए, हम दोनों लोगों को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। जो गधी है वो मेरी पंडितायन पत्नी बनी है, जो कौवा है तो मैं हूँ। इसीलिए ये मेरा अपमान करती है। मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि जितनी पीड़ा मैंने इसको दी है उसी का ये बदला ले रही है मुझसे, क्योंकि ये मुझे मालूम है। इसलिए मैं शांत रहता हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं इससे कहता हूँ। ये मेरा अपमान करे, कुछ भी कहे, इसीलिए मैं इससे नहीं बोलता हूँ। ब्राह्मण देव अपने मित्र से कह रहे थे, हे मित्र, ये बात है इसीलिए तुम ये सब कुछ सुनते रहते हो। ज्योतिषी मित्र ने कहा, हाँ इसीलिए मैं सुनता हूँ। ब्राह्मण देव ने कहा, जिनका एक हाथ कटा हुआ था, उन्हें ने कहा, अब आप मुझे ये बताइए, जो मेरा एक हाथ कटा हुआ है ये क्यों काटा गया है, मैंने कौन से कर्म करे हैं। ज्योतिषी कह रहे हैं, सुनो, मैं अब आपकी कथा पूर्व जन्म की सुनाता हूं अपनी ज्योतिष गणना के अनुसार। पहले जन्म में, पिछले जन्म में तुम एक बहुत बड़े तपस्वी थे, महाराज थे, तपस्या करते थे। सुन रहे हो? एक कसाई एक भगवान विष्णु का भक्त था, नारायण परमपिता परमेश्वर का भक्त था। वो भक्ति करता रहता था। संयोग बख्श कसाई और उस भक्त की दोस्ती हो जाती है। कसाई तो व्यापार करता था, मांस काट काट कर बेचता था, इसलिए वो बहुत पैसे वाला था। लेकिन जो भगवान का भक्त था, नारायण का भक्त था, वो बेचारा गरीब था, क्योंकि वो भगवान का भजन करता रहता था। जब एक समय भगवान नारायण का जो भक्त था, उसने 1000 मुद्राएं कसाई से उधार ली। वो मुद्रा जो भक्त था वो नहीं चुका पाया। और अब ध्यान से सुनने की ये बात है, कसाई एक गाय को खरीद के लाया
गाय भागती हुई जा रही थी, पीछे से कसाई भी भागता हुआ जा रहा था। जो तपस्वी बैठा हुआ था, भगवान की पूजा कर रहा था, उससे ने कसाई ने पूछा कि भैया बाबा इधर कोई गाय गई है? तो बाबा ने हाथ से इशारा कर दिया, इसी तरफ गाय गई है। जब गाय आगे गई थी, गाय एक झाड़ी में छिपी हुई बैठी थी। कसाई गया, बाबा के कहने पर। कहते हैं दोस्तों, वक्त वक्त पर झूठ बोलना चाहिए, सच भी बोलना चाहिए। किसी की जान बचती हो तो झूठ भी बोल देना चाहिए, वो भी आपका पुण्य जाता है। लेकिन वो बाबा तो तपस्या कर रहे थे, उस समय उन्हें झूठ बोलना चाहिए था, तो एक गाय की जान बच जाती। लेकिन उन्होंने हाथ से इशारा कर दिया कि ये गाय इधर गई है। कसाई ने उस गाय की गर्दन को काट लिया, गाय भी मर गई। कुछ समय बाद वो तपस्वी भी मर गया, वो कसाई भी मर गया, और जो भगवान नारायण का भक्त था वो भी मर गया। अब ब्राह्मण देव ध्यान से सुनने की बात है, इस जन्म में जो भगवान नारायण का भक्त था वो कौन बना? राजा। जो कसाई था वो कौन बना? राजकुमार। कौन बना? राजकुमार। की पत्नी थी वो पूर्व जन्म में कौन थी? गाय। कौन थी? गाय। और जो वो तपस्वी था वो कौन बना? वो तपस्वी तुम ही बने, तुम ब्राह्मण जो तुम्हारा हाथ कटा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि कसाई से जो नारायण के भक्त ने 1000 मुद्राएं ली थी, वो कर्जा भरने के लिए, क्योंकि कर्जा कभी माफ नहीं होता है, इस जन्म में नहीं तो उस जन्म में चुकाना पड़ता है। वो कसाई राजा का बेटा बनकर वो अपना कर्जा लेने आया था राजा से 1000 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन जो कसाई था, कसाई ने तलवार से उस गाय की गर्दन को काटा था। यमराज के लेखा अनुसार उसी तलवार पर यमराज बैठे थे। जो उसकी पत्नी थी, उस पत्नी ने उसी तलवार से उसी राजकुमार की गर्दन काटी थी, क्योंकि जो गाय थी वो ही राजकुमारी बनी थी, वो ही दुल्हन बनी थी। जो कसाई था वो राजकुमार था, वो कसाई बना था, क्योंकि जिसने भगवान की भक्त की वो तो राजा बना, और जो गाय थी वो पत्नी बनके कसाई ने गाय की गर्दन काटी थी। इसलिए पत्नी ने कसाई की गर्दन काटी उसी तलवार से, क्योंकि वादा कभी चुकता नहीं है। अगर इस जन्म में करोगे तो अगले जन्म में भरना पड़ेगा। और तुमने गाय की जान बच सकती थी, तुम अगर कह देते इधर नहीं उधर गई, तुमने अपने हाथ से इशारा किया था कि गाय इधर गई है, उसी वही हाथ तुम्हारा काटा गया, वही हाथ तुम्हारा काटा गया। यही है मित्र, भूत वर्तमान मैं सबके ज्ञाता हूँ, इसीलिए मुझे सब कुछ मालूम है। वही अब ये बात सुनकर ब्राह्मण शांत हो गए कि मुझे अपने कर्म की सजा मिल गई, आइंदा मैं ऐसा कर्म कभी नहीं करूँगा। श्रोताएं, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इस जन्म में करोगे तो यहीं भरोगे, नहीं तो अगर जो बकाया रह जाएगा वो अगले जन्म में तुम्हें चुकाना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और घंटा वाला आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।